अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे मुशर्रक़ वस्रा के हवाले से ही। चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो मीडिया है इंटरनली मामलात की हद तक ही महदूद रहता है। आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बिलख़ुसूस मुशर्रक़ वस्रा की सूरत हाल है, ईरान इसराइल की जो सूरत हाल है, इसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ वक्त हर लम्हे के साथ जो है वो पेशरफ्त होती जा रही है, मगर पाकिस्तानी मीडिया बहरहाल उस हद तक महदूद नहीं होता। ज़ाहिर है उसकी अपनी एक लिमिट्स हैं, वो वहाँ तक महदूद रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से मुशर्रक़ वस्रा की जो सूरत हाल है वो आप तक, जो भी हम तक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक हम पहुँचाएँ। अब बात करेंगे ईरान और इसराइल के टेंशन के हवाले से। अमूमन ये सवाल गो कि हर पाकिस्तानी के ज़हन में रहता है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसराइल और ईरान के माबैन जो है वो बरह रास्त जंग नहीं होती है। हम इसके मुकाबले में देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के इत्तेहादियों ने जो है अफ़गानिस्तान के सकाफ़त को, तहज़ीब को, वहाँ की मईशत को, वहाँ के बुनियादी ढांचे को तबाह व बर्बाद कर दिया। इराक़ के ढांचे को तबाह व बर्बाद कर दिया। शाम के अंदर ऐसी सूरत हाल रही, फ़लस्तीन के अंदर हम ऐसी सूरत हाल देखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ईरान के अंदर क्या चीज़ ऐसे माने हैं, क्या चीज़ ऐसी रुकावट बनी हुई है जो कि इसराइल को, जो इतनी वसाइल के लिहाज से इतनी ताकत रखता है, वेपन्स के लिहाज से इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक जो है मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी माली मदद उसको फ़राहम करते हैं, उसके बावजूद भी बरह रास्त इन दो ममालिक के माबैन जो जंग है वो नहीं होती है। इस चीज़ को ज़िक्र करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे पहले ये है कि आप ये देखिए कि ईरान का जो तरीक़ाकार रहा है जंग लड़ने का, वो हमेशा से कैलकुलेटेड रहा है, यानी कि वो बरह रास्त इन्वॉल्व नहीं होता है, मगर अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वो इन्वॉल्व होता है। हशद शाबी इराक़ के अंदर हम इस तंज़ीम को, मुसल्लह तंज़ीम को मुतहरिक देखते हैं। आप इससे मुतालिक तहक़ीक़ कर सकते हैं कि इस तंज़ीम को कौन वेपन्स देता है, कौन इसकी माली मदद भी और कौन किसकी वेपन्स के लिहाज से भी मदद करता है, वो आपको ईरान ही नज़र आता है। इसी तरह हिज़्बुल्लाह, ज़ाहिर है वो तो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। हिज़्बुल्लाह को आज इतना पावरफुल बनाने के पीछे जो है वो माली और वेपन्स की बात में जो मदद रही है वो ईरान ही की रही है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हमास, जो कि मौजूदा दर्स की हमास सामने आई है, उसमें भी जो माली और असलहे के लिहाज से जो मदद की गई है वो बड़ी तादाद के अंदर ईरान ही की आपको उसका किरदार नज़र आता है। इसी तरह अंसारुल्लाह है, अंसारुल्लाह की जो तंज़ीम है यमन के अंदर, उसे भी सिफारती तौर के ऊपर भी, माली मदद के लिहाज से भी, वेपन्स के लिहाज से भी हमें उस तरह मुकम्मल जो सपोर्ट है वो ईरान ही की नज़र आती है। गो कि अंसारुल्लाह का थोड़ा तरीक़ाकार अलहदा इसलिए है क्योंकि अंसारुल्लाह, ये भी इतलात मौजूद हैं कि अंसारुल्लाह को सपोर्ट रशिया की जानिब से भी की गई है, और ज़ाहिर है रशिया सपोर्ट एक तंज़ीम को क्यों करेगा, उसकी वजह भी ईरान ही नज़र आती है, क्योंकि ईरान और रशिया के ताल्लुकात किसी से छुपे ढके नहीं है। तो ईरान की मुमकिन कोशिश होती है कि अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मुखालिफ को इस तरह के जाल में एक फंसा दिया जाए कि उसकी अगर जानी नुकसान नहीं हो रहा तो कम अज़ कम माली नुकसान ज़रूर हो। आप ये देखिए कि हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, हशदुल शाबी, हमास, इनके जो वेपन्स हैं या इनके जो बिलख़ुसूस मिसाइल हैं वो इंतहाई सस्ते हैं, मगर उनको रोकने के लिए इसराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एरो 3 है, आयरन डोम है, लाखों क्या करोड़ों खरबों डॉलर्स की जो है वो इन्हें दरकार होता है। एक सादा से मिसाइल को रोकने के लिए भी इनके लाखों डॉलर्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। यही वो वजह है कि इसराइल जो है मुकम्मल तौर के ऊपर, इसराइल को ईरान जो है मुकम्मल तौर के ऊपर फंसाता हुआ हमें नज़र आता है। इसको कहते हैं वार ऑफ अट्रिशन, यानी अपने मुखालिफ को ऐसी जंग के अंदर धकेल देना कि उसको थका ही देना कि अगर उसका जानी नुकसान नहीं हो रहा तो उसका माली नुकसान इस हद तक हो जाए, उसकी मईशत इस हद तक मुतासिर हो जाए कि वो उसके अंदर कुछ सक्कत जो है वो बाकी ना रहे। हम ये देखते हैं कि हिज़्बुल्लाह ने जब से हमास के हमलों के बाद सरहदी इलाकों के अंदर हमले को आगाज़ किया तो तकरीबन जो है ये बताया जाता है कि 70,000 से 1 लाख के जो करीब लोग हैं सरहदी इलाकों में, जो कि सरहदी इलाकों के अंदर आबाद थे, वो मरकज़ में जाकर आबाद हो चुके हैं, जिससे उनकी मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसराइल की ओवरऑल जो मईशत है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। अब ये बात इसराइल, अमेरिका बाखूबी जानते हैं कि अगर इस ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला कर दिया जाता है या बरह रास्त जो है वो उसका जंग का आगाज़ कर दिया जाता है तो ईरान अफ़गानिस्तान की तरह, इराक़ की तरह, शाम की तरह कोई तर नवाला साबित नहीं होगा। ज़ाहिर है ये ममालिक, इनके पास तमाम तर वसाइल तो मौजूद है, इन्होंने भी अपनी पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि ईरान हमारे लिए उस तरह से आसान जो है वो हरीफ साबित नहीं होगा।
यही वजह है कि मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश की जाती है कि बाकायदा तौर के ऊपर जो जंग का आगाज़ है वो बरह रास्त ना हो। प्रॉक्सीज के ज़रिए ईरान तमाम चीज़ें करता रहता है, मुतहरिक रहता है और इसराइल को उस हवाले से इंगेज करता है। अब आप ये देख लिए कि इसराइल में हर रोज़ ही तकरीबन मिसाइल गिरता है, चाहे उससे जानी नुकसान हो या ना हो, माली नुकसान होता है, लोगों के अंदर खौफ व हरास होता है। उसके मुकाबले में ईरान है, ईरान के अंदर वैसी सूरत हाल नहीं है। यही वो चीज़ है जो गुस्सा दिलाती है इसराइल को कि मेरे घर तक तो आग जो है वो आ चुकी है, मेरे घर रोज़ मिसाइल गिरते हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर ईरान है जो कि महफूज है। मगर महफूज इस तरह से है कि ईरान ने जो अपनी प्रॉक्सीज इतने अरसे में बनाई हैं, मिडल ईस्ट में जो अपनी अक़ुव्वत हासिल की है, यही वजह है कि वो ये तमाम प्रॉक्सीज इसराइल के साथ इंगेज रहती हैं और इसराइल की नहीं हिम्मत होती या अमेरिका या इसके बाकी इत्तेहादियों की कि वो बरह रास्त ईरान के साथ जंग छेड़ सकें और सारे महाज़ों में वो बैक वक्त जो हैं वो लड़ सकें। ये बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि ईरान के जो अपने वसाइल हैं, ईरान का जो अपना मिसाइल सिस्टम है, आप ये देख लें कि मौजूदा हमले के अंदर इसराइल का सबसे सफ़े अव्वल का आयरन डोम के बाद जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो एरो 3 है, उसे भी इस्तेमाल किया गया, मगर ईरान के जो मिसाइल हैं वो उसे भी चकमा देने में कामयाब हुए। और किस तरह से जो वीडियोज़ हैं वो शवाहिद हमारे सामने हैं कि किस तरह से मिसाइल जो है वो अहम तनसीबात को लगे हैं। तो ये बात अमेरिका और इसराइल बाखूबी जानते हैं कि हमारा जदीद सिस्टम भी ईरानी मिसाइल को नहीं रोक सकता अगर बड़ी तादाद के अंदर वो मिसाइल आ जाते हैं। यही वजह है कि बरह रास्त जंग इस तरह से नहीं छेड़ी जाती। अलबत्ता ईरान मुमकिन तौर के ऊपर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ही इसराइल को इंगेज रखता है।